जमीन पर कब्जा कर लिया है और न्याय करने की बात कर रहे हैं। और इनके साथ जो ये समस्या है काफी बड़ा समस्या है, और बड़ा समस्या होने का जो मुख्य वजह ये भी है कि इनकी ये जमीन है और इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब इनको क्या करना चाहिए? कौन ऐसा कानून है जिससे ये जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं? अब ये गुहार लगा रहे हैं, जज साहब मेरे जमीन को कब्जा कर लिया है और मेरे साथ न्याय करें। देखें, अगर ये जो ज़मीन है इसमें दो केस हो जाता है कि ये ज़मीन जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है अब इस पर मकान बनाकर रहता भी है। कहने का मतलब ये है कि जिस ज़मीन की ये बात करने जा रहे हैं उस पर जो है मकान बनाकर रह रहा है। दूसरा, आप लोगों के साथ भी ऐसा समस्या होगा कि आपकी ज़मीन है लेकिन ज़मीन अभी भी खाली ही है, सिर्फ कब्जा किया हुआ है, आप कह सकते हैं उस पर कोई सामान रख दिया है लेकिन कोई भी उस पर रहता नहीं है, कोई मकान बनाकर नहीं रह रहा उसमें। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, आखिर इसका अंतिम निर्णय क्या होने वाला है? लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो कानून है वो क्या कहता है निजी संपत्ति के लिए, तो वो भी आप जरूर यहाँ पर समझ लें। देखें, अगर निजी संपत्ति की बात है तो लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो मालिकाना हक का दावा करने का जो बात है वो करने का समय 12 साल यहाँ पर है, जबकि अगर ये कोई सरकारी ज़मीन होता तो उसके लिए जो है 30 वर्ष जो है यहाँ पर दावा करने का समय है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इनकी जो ज़मीन है, अगर ये ज़मीन खाली है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि ये ज़मीन अगर खाली है तो उस केस में, और कब्जा जो है आज से नहीं है, कब्जा 40 साल से है, तो इस तरह का केस जो है जो दर्ज किया जाता है आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब ज़मीन तो खाली है, अब इनके द्वारा जो है ये क्या किए, एक अधिवक्ता से संपर्क किए, अधिवक्ता के पास गए और बोले कि मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया है और मेरे पास ज़मीन के सभी कागजात जो हैं यानी मेरे पास हैं, लेकिन ज़मीन हमारे पास नहीं है, ज़मीन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये सीधी सी बात है कि कब्जा जो है ये बता रहे हैं कि आज से नहीं है, 40 साल से कब्जा है, हमारे पूर्वज के समय से ही कब्जा है, लेकिन हम लोग खाली नहीं करवा पाए। जब भी खाली कराने का प्रयास करते हैं तो वो हम मारपीट करने का प्रयास करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने का जो है यहाँ पर प्रयास करने लगते हैं। तो आखिर हम क्या करें? मेरे पास जो है अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्या जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है उसको संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। यानी जो कब्जा करने वाला है, जो निजी संपत्ति को कब्जा किया है, क्या उसको वो मालिकाना हक का दावा कर देगा? देखें, अब आप जो है जैसे ही अधिवक्ता से संपर्क करेंगे तो अक्सर देखें खाली जो प्लॉट है उसके लिए क्या होता है कि खाली प्लॉट में जो दावा होगा यानी जो एक तरह से दावा किया जाएगा वो इस प्रकार किया जाएगा, जो कि कब्जा आपने जो है 10 दिन पहले कर लिया है, आप पर केस हो गया कि आपने 10 दिन पहले जो है जबरन आके जमीन पर कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे ये तो गलत है, तो यहां पर गलत जो है गलत तरीके से इसको पेश किया गया, जो कि गलत भी है और एक तरह से इसलिए कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखित तौर पर कब्जा व्यक्ति के पास था कितना 40 साल का, और यहाँ पर बोला कि नहीं 10 दिन पहले कब्जा कर लिया गया, हम लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उसी क्रम में मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अभी जो है हमको ज़मीन पर जाने नहीं देता है। ज़मीन के सभी कागजात हमारे पास हैं, कागजात देखा जाएगा, केस दर्ज हो गया। अब केस तो दर्ज हो गया, केस दर्ज हो गया, उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा। अब वो लगेगा कि ये तो कब्जा वाला केस हो गया, जिस जमीन को कब्जा किए हैं, तब उसके वकील के द्वारा जवाब दिया जाएगा कि ये 10 दिन का कब्जा नहीं है, ये अब जो है 40 साल पुराना कब्जा, इनके पूर्वज के द्वारा ये जमीन हमको दे दिया गया था। लेकिन देखें कोर्ट में ये कहना सही है कि कब्जा 40 साल से है, लेकिन ये कहना कि मौखिक तौर पर दे गया था, तो मौखिक यानी कहने का मतलब है कि मौखिक तौर पर कोई मान्यता ही नहीं है। अगर आपके पास कागजात नहीं हैं, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आप दावा नहीं कर सकते हैं।
यानी अगर आप ये सोचते हैं कि मौखिक तौर पर हम कुछ दावा कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। मौखिक तौर पर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी दावा आप करेंगे वो कानूनी तौर पर कर सकते हैं, मौखिक तौर पर आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर ये व्यक्ति 40 साल से कब्जे में है, लेकिन फिर भी इस पर आरोप लग गया कि 10 दिन पहले कब्जे में है। अब है कि दोनों पक्ष का तो जवाब मिल गया। इनके द्वारा तो ये कहा गया कि हाल में मेरी जमीन को कब्जा कर लिया, जबकि इनके पास सभी है। जमीन के जो है इनकी पूर्वज की जमीन है, इनका खतियान भी दर्ज है, इनका वर्तमान में जमीन का रसीद भी कटता है। यानी कहने का मतलब है जमीन का म्यूटेशन जो है वो भी हो चुका है। सारा प्रक्रिया जो है वो इनके तरफ से सही है। लेकिन इस व्यक्ति के पास सिर्फ जमीन का जो है ना वर्तमान में कब्जा पास में नहीं है। तो अब इस केस में इस तरह का जो समस्या है उसमें क्या होने वाला है तो वो आप जरूर जान लें। अब तो सबसे पहले दोनों का जो पक्ष का है वो केस प्रक्रिया शुरू हो चुका है, कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो है दोनों को नोटिस भेजा जाएगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कोर्ट में एक आदेश दिया जाएगा कि अब आप अपना गवाह का सूची जो है वो प्रस्तुत करें, अपना गवाह जो है वो यहाँ पर देने का प्रयास करें। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कागजात के तौर पर देखें तो जमीन का जो मालिक है इसके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अब इनका जो है एक तरह से पक्ष के गवाह जा रहे हैं। अब जो पहले यहाँ पर जो केस फाइल किए हैं वो अपने पक्ष का जो गवाह है वो पेश करेंगे। गवाह पेश कर रहे हैं तो इनके गवाह कह रहे हैं कि हम देखें हाल में ही जमीन पर जो है आकर कब्जा कर लिया। अब ये स्टेटमेंट दिया गया, जमीन का हो सकता है पहचान भी पूछा जाएगा, जमीन का हो सकता है कि आपको एक तरह से खाता खतौनी का इंफॉर्मेशन जो है वो पूछा जाएगा। तो ये सब आपकी जो है अपना जो भी है वो जो आपके गवाह होते हैं वो तो पहले से प्रिपेयर करवा दिए जाते हैं कि आपको क्या पूछा जा सकता है। अब है कि लेकिन आपने क्या कहा, 10 दिन पहले हम देख रहे थे कब्जा कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा अगर सिचुएशन जो है ना 10 दिन पहले अगर आपका कब्जा किया हुआ और डायरेक्ट जाकर आप केस कर दिए तो ये बहुत गलती आप कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ है तो आपको एक FIR जो है यहाँ पर जरूर दर्ज कराना चाहिए। पुलिस में इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर देना चाहिए। साथ में जो मजिस्ट्रेट हैं उसके कोर्ट में, आप चाहे SDM कोर्ट में है ना, उस पर धारा 144 भी जरूर आप लगवा दें। यानी कुछ आपने रोकने का प्रयास जो किया तो आप कैसे विफल रहे, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या मान लेते आप नहीं थे, बहुत ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो है लंबे समय से अपने जगह पर नहीं थे, लेकिन फिर भी आने के बाद आपको FIR तो दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया और फिर आपने जो है, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, आपसे एक बड़ा सवाल ये जरूर होगा कि क्या आपने पुलिस प्रशासन से, पुलिस अधिकारी से मदद लेने का कोई भी प्रयास किया या नहीं किया। ये आपके लिए एक बड़ा सवाल है। यानी ये आपसे एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। अब देखें तो ये आपको कर लेना चाहिए। यानी आपको जो है कोर्ट जाने से पहले, जज साहब के पास जाने से पहले, गुहार लगाने से पहले, और अगर आपका कब्जा लंबे समय से और खाली जमीन की हम बात कर रहे हैं, मकान बना हुआ है तब तो आप साबित कैसे करेंगे, लेकिन अगर खाली जमीन की बात है तो आपको ये सब प्रक्रिया कर लेना चाहिए। उसके बाद आप कोर्ट में जाकर दावा करेंगे तो ये हो सकता है सही साबित हो भी जाए। इसलिए कि जमीन खाली है। अब ये बात आप स्पष्ट होने ही नहीं दे रहे हैं कि ये कब्जा जो है 40 साल पुराना है, जबकि कब्जा करने वाला जो जिसके पास जमीन का कब्जा है वो 40 वर्ष पुराना है। लेकिन इसके पास ये जमीन जो है ये खाली प्लॉट है और इसमें वो खेती करते हैं या इस पे कोई सामान रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा फिक्स यहाँ पर जो है नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई इसमें मकान बना दिया है, कोई इसमें जो है एक तरह से और उसको किराए लगाए हुए है या उसको जो है अपने कब्जे में लिए हुए है या उस पे अपना वो रह रहा है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, जमीन खाली है। और अगर इस तरह का मामला होगा तो ये सारे विकल्प जो है वो भी आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये सारे प्रक्रिया करने के बाद जो अगर आप कोर्ट जाएंगे, दावा करेंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्या
ये फैसला संपत्ति के मालिक के पक्ष में होगा, बिल्कुल होगा। देखें, ये तो मान लेते हैं कि अगर आप नहीं भी प्रक्रिया करेंगे, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो आपके पक्ष में। देखें, आपकी जमीन है, जिनके पास कानूनी तौर पर संपत्ति का टाइटल है, संपत्ति का मालिक वही कहलाता है और कहीं ना कहीं संपत्ति उसी को मिलेगा भी, तो इसलिए फैसला तो संपत्ति मालिक के पक्ष में ही होगा। जिनके पास कागजात है वही संपत्ति का मालिक कहलाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।